हेलो एवरीवन, करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे 10 के 10 जो खंड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आगे कुछ हमें पॉइंट्स और दिए गए हैं जहाँ पे हमें इनका विवरण लिखना है। तो पहला देखिए कि साप्ताहिक प्रतिवेदन एवं स्टाफ मीटिंग विवरण, कि जिस विद्यालय के अंदर हम इंटर्नशिप कर रहे थे वहाँ पर उस स्टाफ मीटिंग का विवरण या साप्ताहिक प्रतिवेदन किस प्रकार होता है और वहाँ हमें क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला, वो यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कि साप्ताहिक प्रतिवेदन एवं स्टाफ मीटिंग विवरण। तो उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जैसे कि 7 सप्ताह होते हैं उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो प्रथम सप्ताह के अंदर हमने क्या देखा, तो उसमें हमने 2 पॉइंट लिखे हैं कि परिचय विद्यार्थियों के साथ, दूसरा है कि सभी विद्यार्थियों के साथ। फिर द्वितीय सप्ताह में समय सारणी बनाना और दूसरा पॉइंट लिखा हमने बच्चों को चिन्हित कर वर्गीकृत करना। तृतीय सप्ताह के अंदर हमने किया दैनिक पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करवाना, दूसरा विद्यार्थियों को गृह कार्य संबंधी जांच करना। फिर हम चलते हैं चतुर्थ सप्ताह के अंदर, तो उसमें हमने पॉइंट लिखा है कि कक्षा प्रथम से 8 तक शैक्षिक गतिविधियों, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। आगे चलते हैं पंचम सप्ताह की ओर, तो उसमें हमने कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं कि विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम, मिड डे मील, तीसरा है खेल गतिविधियां आदि। फिर हम चलते हैं षष्ठम सप्ताह की तरफ, सूचना एवं संप्रेषण पर आधारित पाठ योजनाओं का विवरण करवाना। और सप्तम सप्ताह की तरफ चलते हैं, तो उसके अंदर हमने पहले लिखा है उपचारात्मक शिक्षण, कि कमज़ोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर उनके स्तर में उत्थान करना। जो पहले से बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर हम अच्छी योजना बनाकर उन बच्चों को अच्छा विकसित कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं अष्टम सप्ताह की तरफ, कि अब तक पढ़ाए गए पाठों को बच्चों ने कितना ग्रहण किया अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए उनके टेस्ट लेना, कि भाई हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया या नहीं समझ आया। उस प्रकार से हम टेस्ट लेके उन बच्चों का परीक्षण करेंगे कि भाई उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ आया और कितना नहीं। और बेहतर समझ आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो हम उस चीज़ का दोबारा पढ़ाकर रिवीजन करवा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं नवम सप्ताह की तरफ, तो इसमें मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं कि अवांछित आकलन करना, टेस्ट ली गई उत्तर पुस्तिका की जांच करना इत्यादि। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी अतिरिक्त कक्षा लगाकर उनका मानसिक स्तर सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है। कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उनका जो मेंटल जो स्तर है, उनका मानसिक स्तर है, उनका हमें पता चलता है और उनको काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। एक्स्ट्रा क्लास के दौरान हम अच्छी योजना बनाकर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चों के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। आगे चलते हैं दशम सप्ताह की तरफ, तो इसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और विद्यालय की मौलिक पृष्ठभूमि व परिदृश्य का अवलोकन करना, और विद्यालय का भवन व कक्ष उत्तम स्थिति में था और खेल कूद के लिए मैदान भी था। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल कूद भी काफ़ी ज़रूरी है उनके विकास के लिए। और विद्यालय का जो कक्ष है, भवन है, जो उनके आसपास का वातावरण भी काफ़ी मायने रखता है, इसलिए वह भी उत्तम स्थिति में था और उत्तम होना भी काफ़ी बेहद ज़रूरी है। और विद्यालय की मौलिक और पृष्ठभूमि व परिदृश्य का अवलोकन करना। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। आपको और अधिक जानकारी है तो आप नोट कर सकते हैं और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।